गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, बैक विद यू अगेन। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज क्या टॉपिक लेकर आई हूँ? बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। इतना पॉल्यूशन चल रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि पॉल्यूशन से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म पहुंचता है, जैसे कि आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, खांसी, जुखाम, छींके आना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम, निमोनिया हो गया। अच्छा, अब ये भी लोगों को पता चल गया कि कार्डियक इश्यूज भी होते हैं, यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है पॉल्यूशन से। पर क्या आप ये जानते हो कि ये एयर पॉल्यूशन आपके किडनीज पे भी बहुत बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है? Can you ever imagine that air pollution can be a silent contributor towards your kidney diseases? क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी किडनीज को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है? तो जी हाँ, एयर पॉल्यूशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिक्रीजिंग योर किडनी फंक्शंस। आपके किडनी फंक्शंस को डिक्रीज करता है। जिनकी किडनीज पहले से क्षतिग्रस्त हैं, उन जो पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी के पेशेंट्स हैं, उनके आगे जाके किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा किडनी फेलियर पेशेंट्स को डायलिसिस पर जाना पड़ता है जैसे जैसे आप एयर पॉल्यूशन से के संपर्क में आते हैं। पॉल्यूशन चाहे आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से आ रहे हैं या कुछ ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन से आ रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा काम हो सकता है दैट दे आर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी किडनीज बहुत ज़बरदस्त क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। और इसमें देखा गया है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर जो है, इट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल आपकी किडनीज को क्षतिग्रस्त करने के लिए। तो देखा जाता है कि इससे आपकी नेफ्रोपैथी हो जाती है और आपका किडनी फंक्शन बहुत कम हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो नेफ्रोपैथी होने से क्या होता है, आपकी जो किडनीज, क्योंकि आपकी किडनीज का काम क्या है, फिल्ट्रेशन, तो आपकी किडनीज के जो फिल्टर्स हैं, उन जो छेद हैं जिससे कि फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, वो डैमेज ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपकी किडनी से लीक होने लग जाता है और आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अपने आप को एयर पॉल्यूशन से बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखते हुए या अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का ध्यान रखते हुए, बल्कि आपकी किडनीज पर भी इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये स्टडीज़ के अनुसार देखा गया है दैट फॉर एवरी इंक्रीज इन 10 माइक्रोग्राम ऑफ पॉल्यूशन इन पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, आपका 25 से 37% नए किडनी डिजीजेज आ जाते हैं। 36% लोगों में रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है और 31% पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर में चले जाते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि किडनीज पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि देखा गया है कि कुछ 15 से 20% ऐसे किडनी डिजीज, ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई कॉज नहीं समझ में आता, तो उनमें बहुत हद तक चांसेस हैं दैट एयर पॉल्यूशन प्लेज अ रोल इन कॉजिंग किडनी डिजीज फॉलोड बाय किडनी फेलियर एंड मूविंग द किडनी फेलियर पेशेंट्स टूवर्ड्स डायलिसिस। तो इस पॉल्यूशन के समय पर, इस सिवियर AQI के समय पर प्लीज़ अपना खास ख्याल रखें। अपने ब्लड प्रेशर, अपने शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखें और थोड़ा सा अगर बीपी मॉनिटर नहीं करते थे तो इस समय पर अपना बीपी मॉनिटर करना फिर से चालू कीजिए, क्योंकि जो लोग हाइपरटेंसिव हैं उनका बीपी हल्का फुल्का या थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ना इस मौसम में शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि इस मौसम में आपको अपनी बीपी की दवा थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ जाए, या मे बी अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि एक आधी दवा आपकी एड ऑन भी हो सकती है।
और ऐसे समय में अपने शुगर लेवल्स का भी खास ध्यान रखें, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड शुगर लेवल्स दोनों ही आपकी किडनीज को क्षति पहुंचाते हैं। तो एक तो एयर पॉल्यूशन, ऊपर से ये बीमारी, तो अपना पूरा ख्याल रखें। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखें। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पूरा ध्यान रखें। तो ऐसे सिवियर AQI में बाहर जाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। बाय बाय। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।